बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम कुछ एरर्स को स्पॉट करेंगे और उसको फिर करेक्ट भी करेंगे। ख़ास तौर पे सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि उनके पेपर में 5 नंबर के ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे आपने सही सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। 3 उसमें जो होते हैं उसमें कोई ना कोई एरर होता है। तो ओवरऑल जो इंग्लिश सीखना चाहता है तो आज का लेक्चर उसके लिए भी फ्रूटफुल हो सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है वेयर इज़ अ बॉय हूम ब्रोक द विंडो। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हु और हूम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अगर ये शुरू में यूज़ हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। अगर ये दरमियान में यूज़ हो और 2 क्लासेस को ज्वाइन करें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन हमने ये जानना है कि हु का इस्तेमाल कहाँ करना है और हूम का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है। हु का इस्तेमाल हमने तब करना है जब किसी ने कोई काम किया हो और हम उसकी बात कर रहे हों। हूम का इस्तेमाल हमने तब करना है जब हम किसी की बात कर रहे हो और उसने काम ना किया हो। यहाँ क्योंकि किसी ने विंडो तोड़ी है तो यहाँ पे हूम जो है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे हु जो है ये बेहतर है। सेकेंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं मिस्टर सिंह गेव द अवार्ड टू माई सेल्फ। यहाँ गलती ये है कि माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कभी भी ये ऑब्जेक्ट की जगह पे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मी जो है आपने पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने प्रोनाउन की प्ले लिस्ट में इन दोनों में डिफरेंस बताया, आप उसको देख सकते हैं। थर्ड सेंटेंस की अगर बात करते हैं द कैट लिक्ड इट्स सेल्फ स्पा। यहाँ इट्स जो है वो उसके बाद कोमा लगाया गया है जो कि इनकरेक्ट है। अपने के लिए यहाँ पे कोमे की ज़रूरत नहीं है तो इट्स पाज होना चाहिए, अपने पंजों को उसने चाटा। फोर्थ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं वी हैव टुक द बुक्स बैक टू द लाइब्रेरी। यहाँ पे क्या गलती की गई है, हैव के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। टेक, टुक और टेकन थर्ड होती है। तो ये बात याद रखें कि हैज़ और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करना है, सेकंड का नहीं करना। फिफ्थ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के अकॉर्डिंगली हमने डू का इस्तेमाल करना है। डज इनकरेक्ट है तो ये इस तरह से होना चाहिए डू यू नो वेयर माई कैप इज़। क्या आपको पता है कि मेरी कैप कहाँ है। सिक्स सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें द होल कोयर कहते हैं साजिंदे, जैसे चर्च में ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलके कुछ गाते हैं, इसी तरह ऐसे लोग जिनको ग्रुप में गाना गाने के लिए ट्रेन किया जाता है उनके लिए कोयर का वर्ड यूज़ करते हैं हम, द होल कोयर। तो यहाँ पे द होल कोयर जो है ये कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे और कलेक्टिव नाउन जो जब एक सिंगुलर यूनिट के तौर पे काम करता है तो तब हम सिंगुलर उसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हैव जो है प्लूरल को इंडिकेट करता है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे हैज़ होना चाहिए टर्नड अप फॉर द रिहर्सल, तो रिहर्सल के लिए वो टर्नड अप हो गए हैं। तो यहाँ पे आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है, हैव इनकरेक्ट है। सेवन सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं आई वॉज ऑन माई वे टू स्कूल व्हेन आई सीन द एक्सीडेंट। सीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सी सा सीन। तो कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बगैर इस्तेमाल नहीं करते और इसी तरह कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर इस्तेमाल नहीं होगी। तो यहाँ पे सा आना चाहिए, यहाँ पे सीन इनकरेक्ट है। आई वॉज ऑन माई वे टू स्कूल व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट। मैं अपने घर जा रहा था जब मैंने एक्सीडेंट को देखा। लास्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं आई गेव शी वन ऑफ माई सैंडविचेज़। शी जो है ये सब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हर होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पे वर्ब है और हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये ऐसे होना चाहिए आई गेव हर वन ऑफ माई सैंडविचेज़। मैंने उसे अपने सैंडविचेस में से एक दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। टिल देन दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।